जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत। देखिए, आज से एएलपी के पेपर स्टार्ट हो गए हैं। अगर टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए हम लोग बात करें कि एएलपी में किस तरीके से किस पैटर्न पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि मैथ में किस तरीके से प्रश्न आ रहा है, क्योंकि मैथ में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत रहती है। तो मैथ का मैं आप लोगों को बता दूँ, एक भी कोई ऐसा प्रश्न नहीं था जहाँ पर ये लगे कि बहुत ही लेंदी था या बहुत ही कैलकुलेशन था। हर एक सेट में 2-3 प्रश्न तो ऐसे होते ही हैं जहाँ पे थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो वो ज़्यादा मायने नहीं रखता है। लेकिन अगर आज के जो पेपर हुए हैं, आज की जो 3 शिफ्टें हुई हैं, उनके बारे में बात करें कि कोई भी ऐसा सेट नहीं था जो बहुत ज़्यादा कठिन हो। हर एक सेट में, जैसे अगर बात करें परसेंटेज की, तो मेन फार्मूला रख के और आप आंसर निकाल सकते हैं। तो सीधा-सीधा प्रश्न दिए हुए थे, कोई ज़्यादा कठिन नहीं थे कि बहुत ज़्यादा घुमाया हो। और एक चीज़, ना ही कोई ऐसा प्रश्न था कि लगभग 6 लाइन 7 लाइन का भरा हो। जो भी प्रश्न थे 2 लाइन में फिनिश हो रहे थे या बहुत ज़्यादा 1 लाइन में ही, बिल्कुल सिंपल प्रश्न थे। वहीं हम लोग बात करते हैं कि एडवांस में किस तरीके के प्रश्न थे। देखिए, जियोमेट्री के भी 2-2 प्रश्न हर एक सेट में दिए हुए थे, और साथ ही जो अलजेब्रा के प्रश्न थे वो भी कम से कम 2-3 प्रश्न अलजेब्रा के थे, वो भी x+1/x वाले थे या फार्मूला बेस्ड थे, प्लस बी का होल स्क्वायर वाले। तो ज़्यादा कठिन नहीं था, एडवांस भी ज़्यादा कठिन नहीं थी। तो पेपर मिला जुला के जो मैथ के प्रश्न थे वो बहुत ही सिंपल थे। आप लोग ज़्यादा डेप्थ में जाने को मत सोचिए कि बहुत ज़्यादा डीप पे पढ़ लें या बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ लें। अगर आपने टाइप वाइज भी कंप्लीट कर लिए हैं तो आपका पेपर अच्छा चला जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग थोड़ी सी कैलकुलेटिव थी, और वो कैलकुलेटिव क्यों हुई है? क्योंकि आप सभी लोग मैथ की प्रैक्टिस करते हैं और साथ ही आप साइंस भी पढ़ते हैं, उसकी भी प्रैक्टिस करते रहते हैं। लेकिन रीजनिंग की कोई प्रैक्टिस नहीं करता है, जब एग्जाम होता है तभी पढ़ने के लिए चले जाते हैं। इसलिए रीजनिंग थोड़ी सी कैलकुलेटिव लगी। लेकिन अगर एक हिसाब से देखा जाए, अगर आप डेली 1-1.5 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो रीजनिंग में कोई कैलकुलेशन नहीं थी, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं थी। बस कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जैसे घेरे में बैठाने वाले प्रश्न, ये थोड़े से टाइम टेकन है। अगर आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो ये भी फास्टली सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं साइंस की। तो जो साइंस में एक बहुत ज़्यादा समस्या हो रही थी टेक्नीशियन वालों को, क्या पूरी की पूरी एनसीईआरटी आएगी या फिगर बेस्ड प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फिगर पे बेस्ड प्रश्न जो भी अभी तक लोग आए हैं, उन्होंने ऐसा नहीं बताया कि फिगर बेस्ड प्रश्न पूछे गए थे कहीं पे भी। अगर 1-2 प्रश्न आ भी जाता है तो वो मायने नहीं रखता है। आप खुद सोचिए, अगर 20-25 प्रश्न आ रहे हैं और उनमें से 1-2 फिगर के आ रहे हैं, तो भाई ये कोई ज़्यादा रेशियो नहीं है अगर एक हिसाब से देखें तो आप लोग बिल्कुल भी ना घबराएं, आराम से अपनी तैयारी करते रहें। अभी भी 20 से 25 दिन का समय है। अगर आप एक बेहतर स्ट्रेटजी के साथ जाएंगे तो अच्छी तैयारी हो जाएगी। वहीं पे जो और भी एक अदर सब्जेक्ट जैसे करंट से प्रश्न आने थे, तो करंट के भी प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे किसी में कैबिनेट मंत्री पूछ दिया है, वित्त सचिव पूछ दिया है, तो करंट के जो नियुक्तियाँ हैं वहाँ से प्रश्न थे, पुरस्कार से प्रश्न थे। तो करंट भी आप लोग पढ़ते रहें। उसके साथ साथ अनुच्छेद भी पूछा गया था, तो अनुच्छेद भी पढ़ लें, क्योंकि पॉलिटी के भी एक आध प्रश्न आ सकते हैं, तो अनुच्छेद पूछा गया था उसमें। तो इस तरीके से आप लोग थोड़ी थोड़ी जो बेसिक चीज़ें हैं वो पढ़ लेना। उसके बाद बात कर लेते हैं टेक्नीशियन में। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि मॉक देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। देखिए भाई, अगर बात करूँ मैं अपनी खुद की, तो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम था पिछला, आप लोगों को मैंने दिखाया भी था कि मेरा क्वालिफाई हो गया है, रिजल्ट अभी आया है। आप लोगों को मैंने वीडियो भी दिखाया था। अगर मैं बात करूँ यूपी पुलिस के लिए, भाई एक सिंगल मॉक नहीं दिया था मैंने यूपी पुलिस में, एक सिंगल मॉक। सिर्फ ऐसे ही तैयारी की थी, क्योंकि मैंने यूपी पुलिस के लिए ज़्यादा समय तक तैयारी नहीं की थी। तो भाई जब पहले मैं अपनी तैयारी पूरी करूँगा कि पहले मॉक देने लगूँगा, आप खुद सोचिए इस चीज़ को। तो मैंने एक भी मॉक नहीं दिया था। ये भी नहीं कहा जा सकता कि मॉक देना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हाँ, जिसकी तैयारी 100% कंप्लीट हो चुकी है, भाई वो लोग मॉक दें, वो लोग दे सकते हैं। जिसकी तैयारी अभी 60% 70% पर है, वो लोग मॉक ना दें। क्योंकि आप मॉक टेस्ट दोगे, आपका डेली का 1.5-2 घंटे का समय भी बर्बाद जाएगा, उसका एनालिसिस में 1-1.5 घंटा समय बर्बाद जाएगा। और मॉक टेस्ट, अगर रियलिटी बताऊँ भाई, किसी काम का नहीं होता है, चाहे टेक्स्ट बुक का हो चाहे किसी का भी हो। आप देख लेना टेक्स्ट बुक में एएलपी के जिन्होंने मॉक दिए हैं और जो इस समय पैटर्न पेपर का बन रहा है, कितना डिफरेंट है। वो लोगों ने सत्य असत्य शुद्ध अशुद्ध, मतलब क्या ही बताएं, मिलान फिलान वाले प्रश्न दिए थे साइंस में, हर एक सेट में भरे पड़े थे। लेकिन आज के जो पेपर आया, वन लाइनर साइंस का प्रश्न पूछा गया डायरेक्ट, और मोस्टली प्रश्न प्रीवियस ईयर थे। तो बताइए कैसे मॉक टेस्ट को आप लोग फॉलो कर सकते हैं? अगर मॉक टेस्ट आपको देना ही है, सिर्फ टाइम मैनेजमेंट को सोचिए कि क्या मैंने अपने 1 घंटा या 1 घंटा 15 मिनट में पूरे के पूरे प्रश्न पढ़ लिए हैं या नहीं पढ़ लिए हैं। बस इस चीज़ की प्रैक्टिस करें। आप लोग ना ही देखेंगे मेरे नंबर कम आ रहे हैं, और ना ही देखें कि मेरे मॉक टेस्ट में इस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं और आपने अपनी स्ट्रेटजी बदली और नोट्स खोजने शुरू कर दिए और उस टाइप के प्रश्न तैयार करने लगे। भाई इससे आपको नुकसान होगा। आप अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव न करें, सिर्फ अपना टाइम मैनेजमेंट मॉक टेस्ट से तैयार करें। अगर आपकी तैयारी 100% नहीं है, तो भाई मॉक टेस्ट देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप पहले अपनी तैयारी पूरी करें। अभी तक मैंने भी 2-3 मॉक टेस्ट दिए हैं इतने दिन में, अभी तक मॉक टेस्ट नहीं दिए हैं।
भाई उतनी देर पढ़ लूँगा, कुछ प्रीवियस ईयर लगा लूँगा, तैयारी हो जाएगी। बाकी जिनकी तैयारी 100% हो चुकी है भाई, उनके लिए तो बेस्ट है। वो जितनी प्रैक्टिस कर पाएँ, जितनी मॉक टेस्ट दे पाएँ, बहुत अच्छा है। तो आप सभी को, जितने भी टेक्नीशियन के बच्चे हैं, उन सभी को मेरी कुछ ना कुछ गाइडेंस आप लोगों को डेली का डेली मिलती रहेगी, कुछ ना कुछ टिप आप लोगों को मिलती रहेगी, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतरीन हो पाए। आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगले आने वाले वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा कि टेक्नीशियन में मैं किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करता हूँ, कि कौन कौन से टाइम क्या पढ़ता हूँ, किस तरीके से फॉलो करता हूँ और कौन सी बुक से पढ़ रहा हूँ। आप लोगों को पूरी एक चीज़ बता दूंगा कि मेरे पूरे दिन का क्या शेड्यूल है, किस तरीके से टाइम निकाल के मैं अपनी पूरी चीज़ें कवर करता हूँ, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, साइंस हो, स्पीडी हो, चाहे एनसीईआरटी हो, मैं किस तरीके से क्या मेंटेन कर रहा हूँ। क्योंकि अभी भी आपके पास 20 से 25 दिन का समय है। अगर आप लोगों ने इसी तरीके से भी फॉलो कर लिया ना, तो आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाएगी। मेरी लगभग तैयारी कंप्लीट ही हो चुकी है, बस अभी तो थोड़ा टाइम भी बाकी है। कोई दिक्कत नहीं, सब तैयारी हो जाएगी। इतना ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जितनी टेंशन लेंगे उतना ही परेशान होंगे। तो आराम से धीरे धीरे स्टेप वाइज बढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो आप सभी लोग तैयारी करते रहें, और जो भी आप लोगों को दिक्कत हो, मॉक टेस्ट या किसी भी चीज़ से संबंधित या नोट से संबंधित, बुक से संबंधित, आप लोग मुझे पूछ सकते हैं, पर्सनली पूछ सकते हैं, मुझे मैसेज करें, कमेंट करें। आप लोगों को प्रॉब्लम का सलूशन जरूर किया जाएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।